नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका बहुत बहुत एम ऑफ लर्निंग में। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न यानी क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेस। तो यहाँ पर पहला जो आपको प्रश्न आता है वह आता है उच्चारण करुत यानी कि उच्चारण करिए। यहाँ पर आपको दिया है विंशतिः, द्वाविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः। इसी तरीके से बच्चों आपको यह सारे शब्दों का उच्चारण करना है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यह है अधो लिखितानान प्रश्नामुत्तराणि यानी प्रश्न और उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है आपका, कस्य भवने सर्वाविधानि सुख साधनानि आसन, यानी किसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन मौजूद थे। तो किसका घर था? आपने मेरा अगर वीडियो देखा होगा तो आपको पूरी कहानी अच्छे से याद होगी। तो यहाँ पर उत्तर है श्रीकंठस्य, यानी श्रीकंठ के घर में सब सुख सुविधाएं मौजूद थी। अब दूसरा आता है आपका, कस्य गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति, यानी किसके घर पर कोई भी नौकर नहीं था। तो किसका घर था? कृष्ण मूर्तेः। अगला प्रश्न है, श्रीकंठ से आतिथ्यम के अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर है कृष्ण मूर्तिः। आगे है, सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा कौन सुखी रहता है? तो इसका उत्तर है स्वावलंबन, यानी कि जो आत्मनिर्भर होता है। अगला प्रश्न है, श्रीकंठः कृष्णमूर्ते गृहं कदा अगच्छत्, तो कितने बजे घर आया था? तो इसका उत्तर है प्रातः 9 वादने, यानी सुबह के 9 बजे। आखिरी प्रश्न है, कृष्णमूर्ते कति कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के यहाँ कितने नौकर थे? 8। ठीक है, इस प्रकार से आपके प्रश्न उत्तर का सिलसिला समाप्त होता है। अगला जो प्रश्न आता है आपका वह है, यह है आपका प्रश्न नंबर 3, चित्राणि गणयित्वा तदथ संख्यावाचक शब्दम लिखत, यानी कि पाठ्य पुस्तक में दी हुई चित्रों को गिनकर उनके आगे संख्यावाचक शब्द लिखिए। यानी कि यह जो आपके घड़े दिए गए हैं वे कितने हैं, इनको आप गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 को संस्कृत में बोलते हैं अष्टादश। ठीक है, आगे जो आम दिए गए हैं वह आपके एक विशंति, यानी कि एक विशंति होता है हमारा 21, और बॉल है आपकी पंचदश यानी कि 15। कैंडल्स दी गई हैं यहाँ पर आपकी षट त्रिशत यानी कि 36 मोमबत्ती। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की इसी के अगले भाग की तरफ चलेंगे। यानी कि यहाँ पर आपके रह गए हैं कैंची, कैंची है आपकी यहाँ पर 24 यानी चतुर्विंशति, और पत्तियां लीव्स हैं आपकी यहाँ पर 36 यानी त्रयस्त्रिशत। इस प्रकार से आपका यह प्रश्न कंप्लीट होता है। अगला जो प्रश्न है वह आपका है, मंजूषात अंकानान कृते पदानि चिनुत, यानी कि मंजूषा से अंकों के लिए संस्कृत शब्द चुनिए। यानी कि आपको संस्कृत में शब्द चुनकर लिखना है। तो यहाँ सबसे पहले है 28, तो 28 इनमें से किसको कहते हैं? अष्टाविंशति को। ठीक है, उसके बाद है 27 यानी सप्तविंशति, फिर आता है 30 त्रिशत, फिर है 31 एक त्रिशत, 24 चतुर्विंशति, 40 चत्वारिशत, 50 पंचाशत। इस प्रकार से आपके यह सभी अंक और उनके नेम यानी संस्कृत वर्ड्स आपके यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयोज्य वाक्यानि रचयत, मतलब क्या हुआ इसका? चित्र को देख करके मंजूषा से शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। ये आपका चित्र है और नीचे आपको दे दिए गए हैं कुछ शब्द, इन शब्दों में से छांट करके आपको 3 वाक्य तैयार करने हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम वाक्य आपको बताते हैं कि उत्तर यहाँ पर क्या है। तो पहला जो वाक्य हमारा बनता है वह है, एषः कृषक क्षेत्रम कर्षति, एक कृषक जो है वह खेती कर रहा है यानी किसान। दूसरा है, एतो कृषको खनन कार्यम कुरुतः, और तीसरा आता है आपका, एते कृषकः धान्यम रोपयन्ति। ठीक है बच्चों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, अधो लिखितान समयवाचक अंकानान पदेषु लिखत,
यहाँ पर क्या करना है, समयवाचक जो अंक दे दिए गए हैं उन्हें आपको शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर एक आपको दिया गया है 10:30, इसको हम बोलते हैं सार्ध-दश वादनम। सार्ध का मतलब होता है साढ़े, ठीक है, दश का मतलब होता है 10 और वादनम माने बज रहे हैं, यानी 10:30 बज रहे हैं। अब है आपका 7, सप्त वादनम। अगला है 2:30 यानी 2:30, तो इसको संस्कृत में कहते हैं सार्ध-द्विवादनम। सार्ध का मतलब क्या बताया था मैंने, साढ़े, यानी 30 मिनट जो होते हैं, ठीक है। तो अगला है आपका 11 यानी एकादश वादनम। फिर है आपका 4:30 सार्ध चतुर्वादनम। अगला है 1:30 बज रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यानी 1:30, तो इसको हम बोलेंगे सार्ध एक वादनम। अब हम अगली पंक्ति की तरफ चलते हैं। 5, तो जब 5 बजते हैं तो क्या बोलते हैं, पंचवादनम, और जब 3:30 बजते हैं तब हम बोलते हैं सार्ध त्रिवादनम। अगला है 9 बजे हैं, 9 को हम बोलते हैं नववादनम। आगे है 12:30, इसको हम बोलेंगे सार्ध द्वादश वादनम। उसके बाद है 8 यानी 8 o'clock, इसको हम बोलते हैं अष्टवादनम। उसके बाद 7:30 यानी 7:30, इसे हम बोलते हैं सार्ध सप्तवादनम। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, जिसको हम बोलेंगे मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थान पूरयत, यानी मंजूषा से चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करिए। तो यहाँ पर का आपको दे दिया गया है ऋतवः भवन्ति, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, कितनी ऋतुएं होती हैं, ऋतुएं होती हैं 6। अगला है ख, मासः डैश भवन्ति, यानी महीने कितने होते हैं, 12 यानी कि 12। ग है आपका एकस्मिन् मासे डैश एंड डैश दिवसः भवन्ति, एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 और 31, इनको क्या कहते हैं, 63 और 1 अगला है फरवरी मासे सामान्यतः डैश दिनानि भवन्ति, फरवरी महीने में सामान्यतः कितने दिन होते हैं, तो 28 यानी कि 28। लास्ट है मम शरीरे डैश हस्तो स्थ, यानी कि मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। इस प्रकार से आपका बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर क्लियर हो जाता है। इसके सभी प्रश्नोत्तर आपको मैं करा चुकी हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए।